Hey everyone, welcome back to Tea and Chugli. Hold your tea and let's start with today's video. तो स्मृति मंदाना एंड पलाश मुच्छल ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है आफ्टर देयर मैरिज गॉट कैंसल। और मैरिज कैंसिल होने की बात तब कंफर्म हुई जब स्मृति मंदाना ने 7 दिसंबर को अपने इंस्टा पर एक स्टोरी लगाया राइटिंग, ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स देयर हैज बीन प्लेंटी ऑफ स्पेकुलेशंस अराउंड माई लाइफ एंड आई फील इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू स्पीक आउट एट दिस टाइम. I am a very private person and I would like to keep it that way, but I need to clarify that the wedding is called off. I would like to close this matter here and implore all of you to do the same. I request you to please respect the privacy of both families at this time and allow us the space to process and move on at our own pace. I believe there is a higher purpose driving us all, and for me that has always been representing my country at the highest level. I believe there is a higher purpose driving us all, and for me that has always been representing my country at the highest level. I hope to continue to play and win trophies for India for as long as possible, and that is where my focus will forever be. Thank you for all your support. It's time to move forward. तो इस पोस्ट में स्मृति ने साफ साफ बता दिया कि अब उनकी शादी नहीं हो रही है, वो कैंसिल हो चुकी है। तो पहले तो आप ये जान लो कि उनकी शादी नवंबर के एंड में होने वाली थी। देन सडनली स्मृति के पापा की तबीयत खराब होने की खबर सामने आई एंड ये बोला गया कि शादी पोस्टपोन्ड हो गई है। देन मैरी डी कोस्टा करके एक यूजर ने पलाश के साथ अपने चैट्स शेयर किए थे। उसके बाद पलाश पर कोरियोग्राफर के साथ चीटिंग एलिगेशंस लगे। जब लोगों के सामने ये सारी बातें आई तो पीपल वर स्पेक्यूलेटिंग कि अब शादी नहीं होगी। स्टिल पलाश की फैमिली सोशल मीडिया पर ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई कर रही थी कि शादी कैंसिल नहीं हुई है, जस्ट पोस्टपोन्ड हुई है। काफी टाइम से स्मृति और उसकी फैमिली की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था इस कंट्रोवर्सी पर, जबकि पलाश की फैमिली कॉन्स्टेंटली स्टेटमेंट्स दिए जा रही थी। एक टाइम के बाद स्मृति और उसकी फैमिली वाले भी इससे इरिटेट हो गए होंगे। देयरफॉर स्मृति ने स्टोरी पर क्लियर कर दिया कि अब उनकी वेडिंग नहीं हो रही है। एंड जस्ट इसके बाद ही पलाश ने भी एक स्टोरी डाली सेइंग, I have decided to move on in my life and step back from my personal relationship. It's been very difficult for me to see people react so easily on baseless rumors about something which has been most sacred to me. It's the most difficult phase of my life and I will deal with it gracefully, holding on to my beliefs. I truly hope we as a society learn to pause before judging someone based on unverified gossip whose sources are never identified. Our words can wound in ways we may never understand. While we think about these things, many people in the world are facing drastic consequences. My team will be taking strict legal action against those spreading false and defamatory content. Thank you to everyone who has stood by me with kindness in this tough time. तो इस पोस्ट के एंड में पलाश ने लिखा था कि वो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेंगे अगर किसी ने उनके अगेंस्ट फॉल्स या डेफेमेटरी कंटेंट डाला तो। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब मैरी डी कोस्टा के चैट्स वायरल हो रहे थे और अगर वो झूठे थे तो उस टाइम पे पलाश ने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, या जब उनके ऊपर चीटिंग एलिगेशंस लग रहे थे विथ हिज कोरियोग्राफर तब उन्होंने उन बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं किया। उनकी फैमिली के पास जब इतना टाइम था स्टेटमेंट्स देने का तो थोड़ा टाइम निकालकर चीटिंग एलिगेशंस को भी बेसलेस बता देते अगर वो सब झूठ था तो। क्यों ये लोग आकर झूठी होप्स दे रहे थे लोगों को। एंड जब पलाश की वीडियो वायरल हुई जिसमें वो प्रेमानंद जी महाराज के पास गया था, उसके बाद ये रूमर्स फैलने लगे थे कि दे वुड गेट मैरिड ऑन 7th of December। पलाश की मदर भी ये बोल रही थी कि वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। उन दोनों की शादी की रूमर्स के बाद स्मृति के ब्रदर ने डिनाई कर दिया था कि दे आर नॉट प्लानिंग फॉर द वेडिंग एंड जो 7 दिसंबर को शादी होने वाली है वो सब झूठ है। एंड कुछ दिन पहले ही स्मृति मंदाना ने अपने इंस्टा पेज पर एक प्रमोशनल वीडियो डाला था जिसके अंदर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने हाथ में एंगेजमेंट की रिंग नहीं पहनी हुई है, जिसके बाद लोगों ने स्पेक्यूलेट करना स्टार्ट कर दिया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। इस पॉइंट पे देखा जाए तो पलाश एंड स्मृति आर नॉट फॉलोइंग ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ तक कि राधा यादव ने कंट्रोवर्सी के वक्त ही पलाश को अनफॉलो कर दिया था बट ही वॉज फॉलोइंग हर। बट अब देखा जाए तो पलाश ने राधा को अनफॉलो कर दिया है एंड ही इज ऑल्सो नॉट फॉलोइंग स्मृतिज ब्रदर। क्लियरली उन दोनों की फैमिलीज को सच्चाई का पता था, दैट्स वाई दे वर अनफॉलोइंग ईच अदर। कुछ दिन पहले ये बात चल रही थी कि स्मृति एंड पलाश ने अपने अपने प्रोफाइल पर नजर वाली इमोजी लगाई थी जिससे लग रहा था कि दे वुड पैच अप, बट अपेरेंटली ये हुआ था कि वो इमोजी स्मृति ने काफी पहले से ही लगा के रखी थी अपने बायो में। एंड जब ये कंट्रोवर्सी हुई तब पलाश ने भी वो इमोजी अपने बायो में लगा ली थी जिससे लगे कि वो दोनों पैचअप कर रहे हैं। बट अब स्मृति ने वो इमोजी हटा ली अपने बायो में से। पलाश का जो टोन देखने को मिल रहा था उसकी स्टोरी से, उससे ये नहीं लग रहा था कि दैट ही इज सॉरी। वो चाहता तो जो गलतियां उसने की उसको ओन भी कर सकता था, सॉरी कह सकता था, अकाउंटेबिलिटी ले सकता था, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
आई एज्यूम कि उसकी फैमिली को ये सारी चीजें पहले से पता थी। देन ऑल्सो वो लोग इसको डिफेंड कर रहे थे, बार बार स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि जैसे कि शादी हो जाएगी। यहाँ तक कि उसके कजन ने एक स्टोरी भी डाला था राइटिंग, पलाश इज गोइंग थ्रू अ क्रिटिकल कंडीशन टुडे, यू ऑल शुड नॉट जज पलाश एज रॉन्ग विदाउट नोइंग द ट्रुथ, टेक्नोलॉजी टुडे हैज कम मच अहेड ऑफ ह्यूमंस, दैट इज व्हाई पीपल शुड नॉट जज पलाश इन द फेस ऑफ र्यूमर्स, प्रे फॉर हिम। उसकी कजन ने ये पोस्ट डाला था, उसके कुछ ही देर बाद उसने ये पोस्ट रिमूव भी कर दिया था। इसी पर किसी ने लिखा है कि पलाश मुचल्स कजन स्टोरी इज गिविंग हेलो, मैं पलाश का दोस्त बोल रहा हूँ, उसने सर्व खा लिया है वाइब्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस कंट्रोवर्सी फ्रॉम द बिगिनिंग, सो डू चेक माई प्रीवियस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।